नहीं, जिसने जैसी की है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, भी जो करना है आप करो। बाकी आपको जब ट्रैक भेजेंगे तो आपको उसी धुन पे ही गाना पड़ेगा, तब आप अपने मन से नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूजिक जो चलेगा उसके आधार पर ही तो गाना पड़ेगा ना। फिर वहां पर अपना मन मर्जी नहीं कर सकते। अभी बिना म्यूजिक के आज सुनेंगे थोड़ा सा, सबसे थोड़ा थोड़ा, तो पता लग जाएगा कि आपने किस धुन पर और कैसा गाने का प्रयास किया। और बिना संगीत के वैसे गाना अधूरा ही कहलाता है। कोई गाना सुन के देख लो, कोई भी, उसके अंदर जब तक संगीत सुर ताल नहीं होगा तो वो अधूरा जैसा ही लगता है वो। चलो बाकी देखेंगे, उस समय पूछ लेंगे आपसे, जिसने तैयारी की होगी वो थोड़ा सा सुनाएंगे। अच्छा, याद किस किसने कर लिया, ये हाथ खड़ा करो, ये पता लग जाएगा अभी। ठीक है। बाकी जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो उसमें बेशक आप देख के करो, वो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका ध्यान ये रखना है कि जहां म्यूजिक की जगह है उसका भी पूरा ध्यान पहले आपको 2 बार 3 बार सुनना पड़ेगा अच्छे से, कि कैसे उसकी धुन कहाँ जा रही है, वर्डिंग्स कहाँ से शुरू होती हैं, म्यूजिक कहाँ रहा है। जबकि लिखित में मैंने ऐसा बनाया है आपके लिए कि आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग म्यूजिक होगा, फिर स्थाई की बात आएगी, उसके बाद फिर जो कितनी बार गाया गया है वो भी सामने लिखा हुआ है उसके। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। फिर भी बहुत ध्यान तो देना ही पड़ता है इसके लिए, क्योंकि संगीत में अगर छूट गया इधर एक आधा शब्द भी आगे पीछे हो गया तो वो ताल से बिगड़ जाएगा। ताल खराब हो गई तो नंबर कट जाएंगे, स्वर से अलग हुआ तब भी नंबर कटेंगे। अगर आपकी आवाज ज्यादा है और म्यूजिक बिल्कुल कम है तब भी नंबर कटेंगे। आपकी आवाज मान लो कम है और उधर की आवाज ज्यादा है, जिसमें दोनों में से भी कोई ज्यादा है कम होगा तब भी नंबर कटेंगे। इसके लिए मैंने लिखा था कि 2-3 बार अभ्यास कर लेना, 2-3 लाइनें गाकर, तब आपको सुनने पर पता लग जाएगा कि आप कैसा गा रहे हो। गायन में ठीक आ रहा है, स्वर ठीक आ रहे हैं, शब्द ठीक आए जा रहे हैं, म्यूजिक के साथ आप ठीक ताल तब आपने बना लिया, ये सारी चीजें नोट करनी है। उसके बाद फिर आपको भेजना पड़ेगा। आपको जब मैं ट्रैक भेजूंगा उसके बाद उस दिन से लेके 4 दिन तक आपको समय मिलेगा। 4 दिन पर्याप्त है। वैसे भी आप पर्व तो मना चुके हैं सारे। आचार्य और जी, अब आपने कौन सी धुन बनाई है वो तो बता दो। नहीं, अभी नहीं बताएंगे, आज पहले सुनेंगे ना आपकी। पहले जिन्होंने तैयारी की हुई है उनकी सुनेंगे पहले, कि उन्होंने कितना दिमाग लगाया इस पर, कि कैसी इसमें फिट बैठाया है शब्दों को कि नहीं, पहले वो देखें। हाँ जी, प्रेम जी बोलो। आचार्य जी, ये जो आपने सेकंड पैराग्राफ दिया है उसमें हाँ। है वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, यहाँ तक नास्तिक वही कहा था, एक बार कहा है। और उसके बाद फिर इसी शब्द को, इन्हीं शब्दों को वेदों का इस जहां में 3 बार कहा है। ये नहीं कुछ समझ आया। सिर्फ जो अंत में आ रहा है ना वहां पर वो पंक्ति 3 बार है बस। इतनी सी पंक्ति के वेदों का इस जहां में। हाँ बस, वेदों का मैं गा के क्यों सुनाऊं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर समझ जाओगे सारे के सारे। अभी थोड़ी बताना है कैसे है, अभी तो आपका सुनना है ना आज पहले, कि कैसे है कैसे नहीं। राज को राज ही रहने दो, कोई नाम हाँ, राज को राज ही रहने दो अभी। आचार्य जी, थोड़ा सा तो पता लग गया आचार्य जी। चलो बड़ा अच्छा है, बड़े समझदार हो उर्मिल शर्मा है, इसका मतलब पता लग गया, एक थोड़ा सा आवाज सुनते ही पता लग गया कि ये कौन सी धुन आ रही है। ये वैसे मैंने एक संकेत कर दिया था ये वाला, एक, हाँ नमस्ते सर, एक संकेत कर दिया था। अभी तो खैर नहीं बोलूंगा फिलहाल, तो आज पहले आपका सुनेंगे ना कि आपने कितना ध्यान से सुना है या अपनी तरफ से कोई परिश्रम किया है, पता लग जाए। गायत्री गुप्ता बोलो, क्या कहना है। आचार्य जी, मुझे क्या 8 से 12 तक आवासीय शिविर में जाना है आध्यात्मिक में, तो हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, फिर कब भेजूंगी मैं। यहाँ नहीं रहोगे तो वहीं से भेज देना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो अलाउ ही नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है वहाँ तो, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं, सब बिल्कुल खत्म, बिल्कुल वैसे ही रहना है। सिर्फ सांस लेना अलाउड है। मना कर दिया सब चीजों के लिए। आचार्य जी हाथ खड़ा करके बोल रही हूँ मैं। बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोल दो। कोई भी परीक्षा जब आचार्य जी ली जाती है तो उससे पहले उसका उदाहरण रूप में पेश किया जाता है। तो आप एक लाइन तो गा के गाएंगे, तभी तो हम अभ्यास करेंगे। अरे मैं तो आपको पूरा ट्रैक बना करके दूंगा म्यूजिक का, उसके आधार पर ही आपको गाना है, ठीक है। वो ठीक है, लेकिन आप एक लाइन तो गाएंगे आचार्य जी, क्योंकि परीक्षा तो जब ही देंगे जब पता चले उदाहरण। ये एक बात बताओ, आपके जो इतने बुद्धिमान बनते जा रहे हो,
तो आपके ऊपर कुछ भी हम मतलब वो विश्वास नहीं करें, इसका मतलब देखो आपको बात सर्टिफिकेट तो आपका यही है, छोटे आपका ही छोटे सर्टिफिकेट बच्चे है की क्या? तरह उंगली पकड़ पकड़ के हर जगह नहीं चलाना, कहीं कहीं मेजदार में फेंक देना है, मतलब तैरो अपने आप। अब नहीं तैर थोड़ा लेंगे, इतना, तैर तो बस लेंगे उसी हम। उसी की तो परीक्षा है इस बार, और किस चीज की परीक्षा है? चलिए फेल हो जाए कोई बात नहीं, और क्या होगा। और पहले पहले मैंने शुरू शुरू में तो पूरा भजन आपके गा के बाद भेजा था कि इसको सुनो, इसके हिसाब से गा लेना। एक बार फिर और एक्सपेरिमेंट किया, एक लाइन मैंने गाई, उसके बाद दूसरी पंक्ति छोड़ रखी थी, उसी लाइन को आपने गाना है, वो भी आपके लिए सुविधा हो गई। तो उससे थोड़ा टिपिकल काम करना है ना, वैसा का वैसा थोड़ी करना है। कक्षा ऊंची होती जा रही है तो थोड़ा तैयारी भी ऊंची होनी चाहिए ना। चलो जी, अब मंत्र पाठ के लिए तैयार हो जाओ। कौन आज मंत्र पाठ करना चाहता है? जुर्माना भरने के लिए कोई तैयार है कि नहीं आज? हमारे रामधारी जी ने तो कमाल कर दिया भाई, 2100 रुपए उन्होंने वैसे दान दे दिए, और 575 रुपए शायद कुछ और भी लिखा था उन्होंने, वो भी उन्होंने कुछ सहयोग किया, या कोई पुस्तक आदि थी, जो भी किया था वो भी उन्होंने किया। 2100 रुपए उन्होंने दान में किए, हमारी तरफ से 500। कुर्सियां दी हैं, बाकी आप जितना मर्जी करो। देखो पहले मत बोला करो भाई, हाथ खड़ा किया करो, ताकि आपको बता सकें कि अब आप बोलो। बीच में बोलोगे तो ना आपको समझ में आएगा, ना मेरी बात बाकियों को समझ में आएगी। निर्मल जी बोलो, अब क्या बोलना है? कुर्सियां दी हैं, और उन्होंने कुर्सियां, चेयर्स। अच्छा कुर्सियां, हाँ कुर्सियां नहीं, कुर्सी दी होगी। कुर्सियां नहीं आती 575 रुपए में, एक कुर्सी तो आ सकती है। छोटी कुर्सियां स्टूल टाइप की आ सकती हैं आचार्य जी, कुछ तो नहीं आ सकती, ठीक इतने है। सस्ता कोई जमाना नहीं है अभी। एक ही आएगी जो स्टूल जैसा भी होगा, और वो भी, और स्टूल भी 800 रुपए का आता है आजकल, पता है? ठीक है आचार्य एक जी। स्टूल, हाँ जो तगड़ा सा स्टूल हो ना, अच्छा सा सुंदर सा कलरफुल, और उसका बैलेंस वगैरह सब ठीक हो, तो 700-800 और 1100 रुपए तक आता है वो भी। चलो जी चर्चा बंद करो। और अब मंत्र के लिए बताया नहीं किसी ने भाई, कोई आज तैयार नहीं है शायद। नीलिमा जी का हाथ खड़ा कर रही है। आज ही मैं कर रही हूँ। तो आपको पता है नियम, पता है कि नहीं पता? हाँ जी, अच्छा, मंत्र एक कह रहे हैं ना आप? ठहरो, पहले बताओ, पिछली बार आपने ही बोला था ना मेरे ख्याल? नहीं मैंने नहीं बोला था आपने नहीं बोला? ना। पिछले हफ्ते किसने बोला है? रिकॉर्डिंग में तो पता लग जाएगा किसने बोला है। तो मैंने कहा ये तो अब आपकी गलतियां हो गई हैं, आपको तो जुर्माना भरना पड़ेगा। हाँ चलो नहीं नहीं। पिछला एपिसोड देखेंगे। चलो अब तैयार हैं आप इस शर्त के लिए, पता है ना हाँ आपको? जी, हाँ जी, वो आप कह रहे हैं जो मंत्र, हाँ सहना आगे बोलो। ववतु। नहीं नहीं, सिर्फ इतनी सह शर्त नहीं है, शर्त वो और कुछ है। वो बताओ शर्त क्या रखी हुई हमने, वो क्या है? शर्त तो गलती होने पर 500 रुपए की है। हाँ भाई यही तो है, यही सबसे ज्यादा ये ब्रह्म वाक्य ये वाला बोला करो पहले। ठीक है। ये गलती हुई और समझ लो पकड़ में आए, फिर दान पुण्य आपको अपने आप फायदा भी पहुंचाएगा, और आपकी तरफ से कुछ अच्छी बात भी हो जाएगी। ठीक है जी। जब आप तैयार हैं तो चलिए सुनाइए, शुरू करिए, चलिए अच्छा ये करिए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रेम जी ने तो तालियां बजा दी हैं, और हमने आपकी एक भयंकर गलती पकड़ ली है। बताइए। आप सोचो पहले, करिए कि नहीं? पहले तो ये आपको पता लगना चाहिए कि की है कि नहीं की है। पता नहीं लगी जी। नहीं पता लगी? नहीं लगी। देखो हाथ बहुत सारे खड़े हो गए, देखो सब जागरूक हैं यहाँ पर, कोई सोया हुआ नहीं है। जब हमारी कक्षा में आते हैं तो आपको पता है बीच बीच में हम जगाने की और कोशिश करते रहते हैं, पूछ लेते हैं कोई ना कोई बात, और जब जब तक अच्छा फिर बाल की खाल ना निकाल लें उसको छोड़ते ही नहीं। सुषमा ये नहीं सरदाना मालूम। बताएंगे क्या गलती की है इन्होंने। आचार्य जी, इन्होंने मंत्र बोलने से पहले ओम नहीं बोला। बस यही है सबसे बड़ी गलती, ये वाली हो गई है। और अब इनको 500 रुपए तो दान देने ही पड़ेंगे अब। वैसे ही देखो आपकी तारीफ भी कर रहा हूं मैं, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, सारा ठीक बोला प्रेम जी, इसलिए ऐसे तालियां बजा रही थी हल्के हल्के।
आपने बोला ठीक है, शुद्ध उच्चारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी एक प्रश्न कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना जरा। अब जिसका नाम, पहले कैमरा ऑन करो, बहुत सारे। आचार्य जी, इस मंत्र में लास्ट में बोला ना ओम शांति 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 ही की आवाज आई, मुझे वो भी लगा। नहीं, शांति तो तीनों में बोल दिया इन्होंने। वो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ऐसा गलत हो गया होगा, लेकिन ठीक था, मेरे हिसाब से गलती नहीं है। अब मैं जो अभी एक है ना विद विषा कहा है, विषा बड़ी मात्रा कही है उसमें शायद। अच्छा, कोई बात नहीं, उम्र के हिसाब से कुछ इनके लिए माफ नहीं है। अब प्रश्न करने दो ना, तुम सारे के सारे बहुत विदुषियां बन जाते हो 1 मिनट में। ये अगला प्रश्न सुनने के लिए तैयार रहा करो। इतने कान खड़े हो जाते हैं आप लोगों के। अब तो ऐसे जैसे कहते हैं ना, किसी को घूर घूर के देखना होता है ना, कि देख इसमें कहाँ ढूंढना है, कहाँ थोड़ा सा भी एक काला चिन्ह लग रहा है। आपके कान भी ऐसे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, अभी ये फंसेंगे आज, अब इनको पकड़ो कहीं ना कहीं तो ढूंढी लो कि कोई ना कोई गलती हो गई है। अच्छा चलो, प्रश्न सुनो। प्रश्न क्या है? पहले कैमरे ऑन करो भाई, बहुत सारे बंदे हैं अभी। मैं नाम बोलने वाला, रेणु पुरोहित, सुदर्शन मंजंदा, सुषमा कुमार, आशा रानी, मिथिलेश मंगला, संतोष गिरोत्रा, ये कौन है भाई? सुमन बत्रा, प्रवीण सेतिया, सुनीता रसोत्रा, नीरजा, संतोष गिरोत्रा नहीं है भाई, ऑन हुआ। देखें कौन से, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी है। अच्छा ये है, ठीक है जी। अभी कैमरा ऑन रखा करो ना, तो बात भी तो हो सके, पता भी लगे कौन कौन यहाँ बैठा हुआ है सामने और ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा। सुमन बत्रा जी अभी भी आपने सुना नहीं है, और सुनीता रसोत्रा जी ने भी नहीं सुना। और सामने बैठे होंगे तब पता लगेगा। चाय पीने चले जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। अगला प्रश्न सुनिए। प्रश्न, अब प्रश्न सुनिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मैंने इनको कहा कि आपने बड़ी भयंकर गलती की है, और वो गलती सुषमा सरदाना ने बता भी दी कि गलती ये हुई है। अब ऐसा कौन सा स्थान आता है जहां पर ओम न लगाएं तो वो गलती नहीं कहलाती? अब आपको ये जवाब देना है। अच्छा, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 4 हाथ तो दिखा। बोलना मना है जी, बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हैं। सुनीता रसोत्रा जी बताएंगे क्या गलती है इसमें, कौन सी जगह ऐसी होती है जहां पर ओम नहीं लगाते तो वो गलती नहीं कहलाती? कौन सी जगह होती है? अच्छा जी, जो स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते हैं ना, उसमें पहले मंत्र में ओम लगता है, बाकियों में नहीं लगता। ये बताओ, लगता क्यों नहीं है? क्यों नहीं लगता? बाकी वाले मंत्र नहीं है क्या? हाँ मंत्र हैं, लेकिन वो स्वामी जी ने जैसे बताया हुआ ना, तो उसके अनुसार नहीं लगता। वो तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, संस्कार विधि में भी ऐसा ऐसा लिख मारा है उन्होंने, इतना बढ़िया लिखा हुआ है कि इससे पूर्णाहुति करें, घृत की आहुतियां डालें। कोई मानता नहीं है, इसका समझ नहीं आती लोग। इसलिए इसका ये बताओ कि स्वामी जी ने जो लिखा है वो तो ठीक है ही, आप इसका मतलब क्या समझो, ऐसा क्यों होता है ये बताना है। अच्छा जी, ये तो नहीं पता। हाँ, ये नहीं पता, इसीलिए तो समझाना था ना, इसीलिए तो सारी बात की है ये वाली। एक पद्मा चावला जी का हाथ खड़ा है, और चंदा सचदेवा, सुषमा सरदाना और आदर्श बताएंगे पहले। आचार्य जी, ईश्वर का नाम ओम है कि हम बार बार नहीं बोलेंगे? कि जैसे हम किसी से बात करते हैं, मान लो मेरा ही नाम है, कोई बात करेगा तो आदर्श आदर्श, हर सेंटेंस में हम आदर्श आदर्श नहीं बोलते, तो एक जो प्रकरण रहता है उसी में एक बार नाम लेके बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर जिसको कहते हैं वो है ये। इसको अच्छे शब्दों में ही बोलते हैं, एक प्रसंग जब शुरू होता है तो उस प्रसंग में एक ईश्वर का नाम आता है। जैसे स्तुति प्रार्थना उपासना की प्रसंग है पूरा, 8 मंत्रों का एक बंडल। यहाँ पर एक बार ओम बोलेंगे, लेकिन आर्य समाजों में भी और लगभग सभी जगह पर ऐसे ही होता है, हर मंत्र के साथ ओम बोलते हैं लोग, क्योंकि वो अभ्यास ऐसा हो गया, सबके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि अरे रे, अगर ईश्वर का नाम ही साथ नहीं बोलेंगे तो पाप हो जाएगा। अगर पाप हो जाता तो स्वामी दयानंद क्यों ना लिखते? स्वामी दयानंद से बड़े तो नहीं है ना यहाँ पर कोई, वो गुरु हैं हम सबके, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, उन्होंने हमारे सामने सारे नियम बताए हैं, 16 संस्कारों का विवरण दिया, हर बात उन्होंने समझाई है हमारे को। तो उससे अलग चलने का अर्थ होता है कि हम दोष करते हैं।
वो कारण उसका यही कि अभ्यास निरंतर 50-50 साल का अभ्यास हो गया, इसलिए वो छूटता नहीं। अब संध्या के मंत्रों में से कौन प्रमाण देगा इसका? जो बात अभी हुई है इसका प्रमाण कौन देगा? चंदा से देवा जी बोलो। जी आचार्य जी, जो उपस्थान मंत्र है उसमें हम केवल एक ही बार ओम बोलेंगे, बार बार जैसे 4 मंत्र है तो चारों के शुरू में ओम नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रसंग तो एक ही है। बिल्कुल ठीक, उपस्थान है तो वहां पर आप एक बार ओम बोलेंगे। गीता क्या बोलना चाहती हैं? आचार्य जी, मैं भी यही बता रही थी कि मनसा परिक्रमा के मंत्रों में भी हम एक बार ओम बोलेंगे और उसके बाद नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गई। सुनीता जी, आपने ध्यान से सुन लिया होगा। इसका कारण होता है एक प्रसंग होने पर एक बार ईश्वर का नाम बोलते हैं, बाकी मंत्रों के साथ ओम नहीं बोलते। नियम यही है, बाकी दुनिया जैसा कर रही है वो उनकी इच्छा है, कोई जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करा सकता उनको। अच्छा जी, चलो अभी भजन तो सुनेंगे, इसके बाद सत्यार प्रकाश पढ़ेंगे। पहले तैयार है आपके सामने, देखिए। आचार्य जी एक बात बताएं। बोलो जी। आचार्य जी अब काफी सुधार हो गया। अब बहुत सारे मंदिरों में, आर्य समाज मंदिरों में मतलब ओम एक ही बार बोलते हैं, स्तुति जो भी होता है, तो काफी हाँ जी। सुधार हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? मानना चाहिए जो है कि एक प्रसंग चल रहा है, समझ नहीं आ रही बताया है किसने? शास्त्रीय। उनको हाँ जी, बताया किसने है? किसने बताया ये बात? स्वामी दयानंद जी के द्वारा ही तो है वैसे तो। फिर आपने तो ये बात बोली है कि आजकल ऐसा सुधार हो गया है, तो आजकल पहले सुधार होने बोलते का थे, कारण जैसे तो हम लोग कई सालों से आर्य समाज जाते हैं तो पहले बोलते थे हर उसके षष्ठी वाचन में जो भी बोलते थे संध्या में, लेकिन अब नहीं बोलते। अब समझ आ गई होगी, या तो हमें भी अभी ज्यादा पता चला है ना। आशा आज बिना समझाए किसी को कुछ समझ नहीं आता, और जो समझा समझा के थक जाए तब भी समझ नहीं आता, ऐसा भी होता है। जी, ओम ये तो त्वन्नो होता ही अग्ने है। वरुणस्य, अभी सुनो बस हो गया। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो, ये वाले जो मंत्र होते हैं ना, इसमें सब सामग्री दिलवाते हैं, सब के सब। और जबकि ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ अष्ट आज्याहुति मंत्राः, अष्ट आज्याहुति मंत्राः। आज्य माने घृत की आहुतियां हैं। फिर कभी कभी तर्क करने वाले ये बात बोल देते हैं, देखो जी सामग्री का तो कहीं लिखा ही नहीं है। मैं बताऊं आचार्य जी, क्या अभी कई की पुस्तकों में लिखा हुआ आया है सामग्री साथ नहीं, डालो। वो स्वामी दयानंद जी ने नहीं लिखा, बस ये वाले पुस्तकों नहीं, की अपनी बातें। जो पुस्तकें छप रही है ना, उसमें मैं आपको अभी भी दिखा दूं, उसमें लिखा आशा सामग्री रानी जी, डालो। पहले और पहले तो सारे चुप हो जाओ। समाजों में और डलवा भी आशा रहे, रानी मैं जी, नहीं डालती बस। आशा रानी जी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना, आप बोलते जा रहे हो। पहले सुनो, मैंने ये कहा स्वामी दयानंद जी ने कहीं नहीं लिखा। मेरा प्रश्न तो आप पहले सुनते ना, आप अपना। और तो आज तो आप जो मर्जी लिखवा दो। आप तो आपका अधिकार तो आज ये समझने लगे हो कि एक एक शब्द के बाद ओम लगा दोगे आप, तब क्या करेंगे हम? क्योंकि आपकी अपनी स्वतंत्रता, वो आप कर सकते हो। लेकिन गलत और सही की बात परिभाषा कहां से मिलेगी? स्वामी दयानंद का मापदंड होगा बस, आपका और मेरा मापदंड नहीं है वहां पर। इसलिए जो स्वामी दयानंद जी का उपदेश है, संदेश है, जो उन्होंने लिखा है, वहां पर कहीं पर भी सामग्री का नाम नहीं है। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति वाले मंत्र में भी नहीं लिखा है वहां पर कि यहाँ पर सामग्री क्या होती थे। हाँ जी, चंदा जी क्या बोलना है, बोलो। आचार्य जी, एक बार आपने एक चंदा बार जी बोलेंगे, बाकी ना बोले। चंदा जी बोलिए। अष्ट आज्य आहुति मंत्र और पूर्ण आहुति घी से होती है, आपने रिटर्न में भेजा था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने पंडित जी को भेजा, तो हमारे पंडित जी तो अब उस बात को मान गए हैं। अब वो अष्ट आज्ञा भी घी से और पूर्ण आहुति भी घी से ही डलवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी ये चाहिए। देखो, विद्वान वही होते हैं जो सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार रहे हमेशा। उसमें अड़ंगा पड़ंगड़ा नहीं करना चाहिए कि मैं तो विद्वान हूं, मैं तो आज तक ये करता रहा हूं, इसलिए मैं यही करता रहूंगा। तो ऐसे लोग तो फिर अड़ियल कहलाते हैं ना, वो सत्य को स्वीकार करने वाले नहीं होते हैं। अच्छी बात है कि आपके आर्य समाज में ये वाली बात हुई और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। अब मैं सामग्री वाली बात की एक बात और बोलने वाला हूं। जैसे यहाँ कहीं नहीं लिखा संस्कार विधि में कि इन मंत्रों से सामग्री की आहुति प्रारंभ करें, और इसलिए जो लोग अष्ट आज्याहुति में सामग्री दिलवाते हैं तो वो इसका एक तर्क दे सकते हैं। अब आपको बताना है वो क्या तर्क दे सकते हैं, क्या उनका तर्क हो सकता है। मैं बताऊं?
आचार्य जी। नहीं, बोलना नहीं है जी, हाथ खड़ा करना है बस। बोलने वालों को ही अवसर समाप्त हो जाता है। हाँ जी, सुषमा सरदाना बोलेगी। आचार्य जी, उनका तर्क ये हो सकता है कि उसमें भी तो जो दैनिक यज्ञ वाले सूर्य ज्योति वाले हैं उसमें भी तो नहीं लिखा कि सामग्री की आहुति देनी है, इसलिए यहाँ भी नहीं लिखा। और लेकिन यहाँ आचार्य जी जो पुरोहित लोग होते हैं वो तो निर्देश करते हैं अब सामग्री की आहुति भी साथ में दें। अब मैंने भी अपने समाज में जैसे अपने पंडित जी को बोला कि पूर्ण आहुति में सुरवा को घृत से भर के पूर्ण आहुति की 3 आहुति, तो बोलते मैं तो नहीं मानता इस बात को, और सारे लोगों को बोला हम नहीं मानेंगे इस बात को, आप गलत कह रहे हो। मैंने कहा संस्कार विधि उनसे एक बार प्रश्न ये करो। हाँ जी, मैंने बोला उनको कि संस्कार विधि में स्वामी जी ने लिखा है, तो बोलते हाँ। संस्कार विधि में तो 5 तरह की बातें लिखी हैं, तो फिर तो आप किसी चीज को भी नहीं मानते। मैंने कहा उतना अध्ययन मैंने नहीं करा, मैंने ये वाली बात को सामान्य प्रकरण में पढ़ा है, और वो बोलते नहीं हम इस बात को मानते। हम चुप कर गए। ये बात इतनी स्पष्ट रूप से लिखी गई है, इसको न मानने का कारण तो नहीं है जो आप जो बात कर रहे हैं। इसका नाम तो वितंडावाद होता है, बात का बतंगड़ बनाना, ये वितंडा कहलाता है ये। चलिए मेरा प्रश्न जो था वो सुनो एक बार भी और रुको। जब वो इस बात को कुछ कहेंगे कि कहीं सामग्री की आहुति का नाम निशान नहीं है, तो उनको इसका उत्तर देते हुए, क्योंकि जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर भी हो सकता है, क्योंकि जब वो अष्ट आज्याहुति में सामग्री डलवा रहे हैं तो हम उनसे ये पूछेंगे जहां से यज्ञ प्रारंभ करते हो वहीं से क्यों नहीं डालते फिर सामग्री? वहां भी तो नहीं लिखा, वहां से डाल लोगे क्या? अब क्या जवाब है उनका, बोलो। अब नहीं कहेंगे। वो जब आप बोलेंगे ओम आत्मा 5 बार बोलते हो, क्या वहां सामग्री डालते हो? ओम अग्नये सोमाय प्रजापति इंद्राय में सामग्री डालते हो? क्यों? क्योंकि वहां पर घृत की आहुति शब्द लिखा हुआ है, तो अष्ट आज्याहुति में भी घृत लिखा हुआ है और पूर्णाहुति में भी घृत लिखा हुआ है। इसलिए उनकी बात 100% गलत है, और हमारी जो बात हो रही है ये 100% सही है ये बात, इसलिए उनको मानना चाहिए। चलिए ये वाली बात खत्म करते हैं। आचार्य जी, मेरी पुस्तक में प्रातःकालीन आहुतियों के मंत्र में लिखा हुआ है घृत तथा शाकल्य सामग्री की आहुति देवें। कौन सी पुस्तक है ये? आचार्य ये है वैदिक नित्य कर्म विधि। अब मेरी बात रुक जाओ, आगे मत बोलो, आगे मत बोलिए, सुनिए बस, दिखाओ भी मत। ये जो छपवाई है ना सब मनुष्यों ने छपवाई है, और मनुष्य कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी लिख सकता है। यही बात अभी मैं जब आशा रानी जी बोल रही थी ना, मैं आपको दिखा सकती हूँ बहुत सारी पुस्तकों में, आप भी वही बात कर रहे हो, जबकि उस बात को मैंने रोक दिया। ये तो सूर्य ज्योति सूर्य वाले मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये बात तो जिसने बाद में पुस्तकें छपवाई उन्होंने लिख दिया है सब। मैं तो स्वामी दयानंद का प्रमाण मांग रहा हूँ, वो दिखाओ संस्कार विधि में कहाँ लिखा है, वो बताओ। वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका एक अर्थ निकालना पड़ता है हमको। वहां पर उन्होंने सूर्य ज्योति में ये नहीं लिखा कि घृत से आहुति दें, ये नहीं लिखा, और इसका अर्थ होता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का मतलब है ये नहीं लिखा घी, तो अब आप यहाँ सामग्री डाल सकते हो, ये अर्थ है। लेकिन जहां अष्ट आज्याहुति लिखा है, जहां घृत की आहुति स्पष्ट लिखा है, जहां समिधा की आहुति डालनी है घृत लगा करके, वहां तो हर बात का निर्देश किया हुआ है। यहाँ पर ये बात का निर्देश नहीं है, लेकिन घृत तो हम डाल ही रहे हैं, तो यहाँ नहीं लिखा इसलिए सामग्री डाल सकते हैं, ये इसको बोलते हैं अर्थापत्ति। इसलिए कोई दूसरा तर्क नहीं दे सकता कि वहां हमारे पास पुस्तक है छपा हुआ है उसमें कि यहाँ शाकल्य सामग्री की आहुति डाल दो, वो वाले प्रमाणिक नहीं है बातें, वो लोगों ने अपने आप से छपवाई है। और इतनी अशुद्धियां हैं, मेरे को बहुत तकलीफ होती है बात देख करके, जिन्होंने अपनी मर्जी से बहुत कुछ छपवा मारा है। नियम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो अशुद्धियों की बात कर रहा हूं फिलहाल। वो उनको चेक करने वाला ही नहीं उनके पास कोई, सिर्फ अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, जिसको लोकेशना बोलते हैं, इसलिए छपवाते हैं वो। क्या कि हमारे इनके पूर्वजों के माता पिता के स्मरण, उनके स्मृति में हम ये पुस्तक छपवा रहे हैं, क्योंकि भी फोटो छप जाएगी साथ में, उनके माता पिता की भी छप जाएगी, और लोगों को वो बांट भी देंगे, फ्री भी बांटेंगे, सारी बातें अच्छी हो रही हैं, कोई गलत नहीं हो रहा। लेकिन कितनी अशुद्धियां हैं, इससे उनको दोष भी लग रहा है, पाप लग रहा है, बल्कि इस पर विचार नहीं करता कोई। वहां कहते हैं देखो हमने तो किसी को कोई गाली तो नहीं दे दी ना, किसी का कोई बुरा तो नहीं सोच लिया ना, किसी को हमने कोई
ऐसा कोई दुख तो नहीं पहुंचा दिया ना, लेकिन जो आपने एक गलत प्रचार कर दिया, ये दोष हो, बस ये दोष कहलाता है। हाँ जी, गायत्री गुप्ता बोलिए। आचार्य जी एक बात पूछ रही थी, अब जैसे हवन में जाते हैं, अब हमारा तो शुद्ध बोलने की आदत पड़ गई है, अब वो लोग सारे एक साथ अशुद्ध, अब उनकी लय में लय बैठती ही नहीं है, तो फिर चुप होना पड़ता है वहां पे, समझ में नहीं आता, कैसे सीखते भी नहीं है वो लोग। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ और अपना प्रयास जारी रखो कि हम अब इतना शुद्ध उच्चारण सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीख लिया, और एक बार आप सुनो, उनको व्यक्तिगत सुनाओ, जो जिसके पास इस बात का अधिकार है, माइक लेने का अधिकार, सुनाते रहो, प्रयास करते रहो, नहीं माने तो अंत में छोड़ दो। जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश नहीं करना चाहिए, बस। इसमें आपका कोई दोष नहीं कहलाएगा कि देखो आपकी बात नहीं मानी तो ये इतना बड़ा नुकसान हो गया, आपका कोई नुकसान नहीं है। फिर अंत में यहाँ पर आना पड़ता है, इस स्थिति तक पहुंचना पड़ता है। संतोष गिरोत्रा, बस और नहीं बोलना। संतोष गिरोत्रा जी थोड़ा अपना परिचय दो। माइक ऑन करिए। अरे कैमरा ही ऑफ कर दिया इन्होंने। जी, इस हाँ पंजाबी बोलो बाग से हूँ। पंजाबी बाग से हैं तो और हाँ जी, थोड़ा इस सा पंजाबी परिचय बाग और से। दो, थोड़ा ये थोड़ा परिचय थोड़ा सा और चड्डा जी बढ़ा की दो। समाज के, कौन सी? चड्डा जी की समाज है ना इस पंजाबी बाग में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वहां से हूँ। तो हाँ जी, आर्य समाज से शुरू से जुड़े हुए हैं कि हाँ कुछ जी, समय हुआ है? शुरू से पढ़े आर्य समाज स्कूल से ही हैं जी। अच्छा अच्छा, कहाँ पर, शुरू से किसे, आर्य कौन समाज से स्कूल में स्कूल, पढ़े हैं। कौन से स्कूल? पानीपत में पढ़े थे जी, हरियाणा में। पानीपत। हाँ अच्छा, जी, आर्य समाज के स्कूल में। हाँ, पानीपत में हाँ आर्य जी, समाज में स्कूल है, ठीक है। हाँ मैं जी, पानीपत भी गया हूँ वैसे, सोनीपत, पानीपत क्या पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी, ठीक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, सब जगह में बहुत पूरे पूरे ठीक भारतवर्ष में ठीक घुमा है हूँ, जी, ठीक। खूब प्रचार किया, और विदेशों में, इस समय भी विदेश में ही हूँ, तो यहाँ भी हम काम कर रहे हैं, चला रहे हैं ये सारा कार्यक्रम। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब जो यहाँ पर जिस कार्यक्रम के आधार पर हमने इसको शुरू किया था वो था शुद्ध मंत्रोच्चारण। तो आज क्या आपसे कोई मंत्र सुनूं? माइक ऑन करो, माइक। हाँ जी, संध्या के मंत्र आते हैं सारे? हाँ जी, आते हैं। ओम प्राची वाला सुना दो। ओम प्राची दिगग्नि राधिपति रक्षितो रक्षिता आदित्य ईशवा तेभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योगस्मान बोलो आगे। यो वर्तमान देश अंग भूल गई हूँ थोड़ा सा जी। हाँ, कोई बात नहीं। अभी इसमें अगली बार देखो, याद जहां कर तक लूंगी। मैंने, ठीक है, अब सुन लीजिए बस, जहां तक सुना है इसमें 6-7 गलतियां हो गई हैं। अच्छा, हाँ जी, इसीलिए मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था। मुझे ठीक मालूम है, था ये ठीक है, वाली बात कि ठीक है। जितने भी हमारे आर्य समाज के जो 70 साल से भी आर्य समाज में जा रहे हैं ना, वो भी इतना ज्यादा गलत उच्चारण सीखे बैठे हैं, कारण उनका अपना दोष नहीं है, जिन्होंने सिखाया या जिनसे उन्होंने अपने आप सीखा, ये उनका दोष है। और किसी ने ठीक कराने का प्रयास किया ही नहीं, कभी भी किसी ने नहीं बताया कि भाई तुम अशुद्ध बोलते हो, इसको ठीक कर लो। वो सोचते हैं भगवान का धन्यवाद करना है, बस हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है वाली बात से अगर शुरू करें ना, तो इतने सारे मैं बातें बोलूंगा, कान पक जाएंगे आपके सुन सुन करके कि क्या फर्क पड़ता है, कैसे कह रहे हो आप। हर बात में फर्क पड़ता है, कौन कहता है फर्क नहीं पड़ता? एक बच्चा अपने बाप को तू करके बात करता रहे, वो कहे बात ही तो कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, बोल सकता है क्या ऐसा? क्या ये हमारा व्यवहार कहलाएगा? क्या किसी चीज के साथ हम बैठ करके खाते हैं, कैसे ढंग से खाते हैं, और क्या उधर उठा के कुछ फेंकते हैं चीजों को, क्या ये कहलाएगा कि क्या हो गया? फिर नहीं कहला सकता। अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से भी बात करेंगे तो भी देखना पड़ेगा कि ये क्या हो गया, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस तरह से आध्यात्मिक और जो हमारा यज्ञ कर्म आदि हैं, उनमें भी ये बात का विचार करना जरूरी होगा कि क्या हो गया, थोड़ी चलेगा। वहां भी बाकायदा नियम पूर्वक काम करना पड़ेगा। नियम ईश्वर के सामने तो हर बात का नियम चलता है, वहां भावना नहीं चलती है। ये भावना हमारी आपस में व्यक्तिगत चलती है बस, जो हम अपने पारिवारिक
या जो सामाजिक हमारा क्षेत्र होता है ना, भावनाएं यहाँ चल जाती हैं बस। वो जो माँ होती है ना और उसके बेटे की शादी हो, जिस दिन वो फूल ही नहीं समाती, डोलती फिरती है इधर उधर, खुश होती रहती है, बड़ी मस्त होती है, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, और रोटी खाई हो ना खाई हो वो कहती है खाली खाली रोटी खाली। ये होती है भावना, रोटी खाली। कहाँ खाई है भाई? थोड़े दिन में पता लगेगा कि हाल क्या होने वाला है। एक दिन भी नहीं गुजार पाएगी इसका। तो व्यवहारिक दृष्टि में थोड़ा बहुत चल जाता है, ये भावनात्मक। ईश्वर की दृष्टि से नहीं चलता। वहां पर तो बिल्कुल ठेठ जिसको बोलते हैं, वहां कर्म चलता है बस। उपासना भी चलती है तो वहां भी बिल्कुल शुद्ध उपासना चलती है। जो गलत सलत बोलते रहेंगे वो नहीं चलेगी। वो कहेंगे भगवान हमारी भावना को जानता है, इसलिए क्या हो गया फिर? नहीं, क्या हो गया नहीं चलता। जब हमारा स्कूल में बच्चा जाता है जो, वो अगर गलत लिख करके आता है तो उसकी मैडम उसको माफ करती है क्या? उसकी गलती पे ऐसे लाल सा निशान लगाती है लाल पेन से, और नंबर कट जाते हैं उसके। एक इंसान इस तरह से उसको माफ करने लग जाए तो स्कूल का अर्थ क्या निकलेगा? सब बच्चों के साथ न्याय कैसे होगा फिर? कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब गलत हो जाएगा, सारी अव्यवस्था बन जाएगी। इसलिए इस बात का जो बहाना बना लेते हैं लोग, उनको नहीं करना चाहिए बहाना कि ईश्वर हमारी भावना जानता है इसलिए कोई बात नहीं, जो ठीक है चलने दो। मेरे हिसाब से ये नहीं चलना चाहिए। चलो जी, अब आप एक काम करते हैं, छोड़ो सत्यार प्रकाश आज नहीं करते, बहुत आगे लंबी बात हो गई। अब हम भजन सुनने वाले हैं। पहले सबसे पहला नंबर है जो फर्स्ट आई थी, कौन है वो? बताओ, अपने आप नाम बताओ, कौन है वो जो गायन प्रतियोगिता में पहले प्रथम आई थी? आओ जी, कहाँ गई हैं? दिखाई नहीं दे रही यहाँ तो। आचार्य जी यही है। यही है? अभी तक तो नजर नहीं, अब दिखाई दिए यहाँ इधर। ठीक है, चलो जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि आपने क्या कैसी धुन बनाई है, या क्या जिस पर आपको लगा कि ये ठीक ऐसा फिट बैठता है, सुनाइए। आचार्य जी, वैसे तो जो आपने बनाई है उसी पर ही गाएंगे और वो ही फिट बैठेगा, क्योंकि म्यूजिक के हिसाब से हमने तो अपने हिसाब से, तो इसमें थोड़ा सा एक दो हाफ लाइन ना जैसे डबल हो रही है। वैसे तो वही जो अभी बता रही थी। हाँ, मैं अपनी वाली वैसे बता रही थी। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता, जीवन यूं ही गंवाता। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता, जीवन यूं ही गंवाता। वेदों की अमर वाणी जन जन की है कल्याणी, देती संदेश सबको, करना नहीं मनमानी, करना नहीं मनमानी। मिलकर सदा चलो तुम, जीवन न व्यर्थ खोना, जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना, वेदों का। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गाया। लेकिन जब ऊपर गए ना, ऊपर वाली आवाज में, तार सप्तक में, तो वहां भी थोड़ी सी कमी, क्योंकि संगीत साफ होता तो बहुत हमें सहयोग मिल जाता है उसका। हमारी आवाज भी ना पहुंची तो तब भी कई बार प्रयास करने से पहुंच जाती है। खैर, हमारी वाली धुन तो दूसरी है। अभी गायत्री गुप्ता से सुनेंगे, वो बताएंगे उन्होंने क्या किस तरह से गाया इसको। आचार्य जी, मैं रजनी बहन जी की तरह तो परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल जी, सब अपने हिसाब के ही होते हैं, कोई किसी के समान नहीं होता, सब अलग अलग ही होते हैं। हाँ। इसके बाद नीरजा तैयार, नीरजा से सुनेंगे इसके बाद। सुनाओ। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता, जीवन यूं ही गंवाता। वेदों का इस जहां में
बस ये बस हाँ जी गायत्री, बस ठीक है, यही है, मेरी वाली धुन भी यही होगी, इसी धुन पे ही सारा रिकॉर्डिंग इसमें भी आ करेंगे। रहा है आचार्य जी, जो रजनी बहन जी ने गाया ना उसमें ये फिर नीचे का नहीं जुड़ रहा, वेदों का इल्जाम इसमें जुड़ रहा है नीचे का, जो आप आधा बोल के फिर म्यूजिक करेंगे ना तो इसमें ये वाला हाँ। आएगा, रजनी बहन जी के में नहीं आ रहा ये। अच्छा कोई बात नहीं, अभी इतना निर्णायक मत बनो अभी से। मैं अभी तो अब नहीं बनती, मेरे को आता ही नहीं आचार्य जी का। अभी सिर्फ अपना निर्णय करना सीखो, दूसरों का निर्णय मत करो अभी। चलो जी नीरजा जी सुनाइए, आपने क्यों तैयारी की है तो। आचार्य मैं सुनाना चाहती हूँ, मुझे हाँ आर्य जी, समाज जानना है। अच्छा चलो पहले आप सुनाओ, पहले सुमन बत्रा जी ठीक है, ठीक सुनाइए। है। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता, जीवन यूं ही गवाता। वेदों का इस जहां में, वेदों की वाणी जन जन की है कल्याणी, देती संदेश सबको, करना नहीं मनमानी, मिलकर सदा चलो तुम, जीवन न व्यर्थ खोना, जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना, बहुत बढ़िया वेदों धन्यवाद, बस ठीक है, जहां। धन्यवाद, बहुत बढ़िया गाया आपने, धन्यवाद। बिल्कुल अंतर बिल्कुल बहुत अच्छा गाया, और म्यूजिक के साथ तो आप बहुत कमाल कर ही दोगे, अब तो पता लग गया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। चलो जी नीरजा जी आइए अब। हाँ जी, हाँ जी। नीरजा जी वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता, जीवन यूं ही गवाता। वेदों का इस जहां में, वेदों की अमर वाणी जन जन की है कल्याणी, देती संदेश सबको, करना नहीं मनमानी, मिलकर सदा चलो तुम, जीवन न व्यर्थ खोना, जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना, वेदों ठीक है, धन्यवाद, का इस बहुत अच्छा, जहां में। बस धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक गाया आपने भी, अच्छा गाया, बाकी आवाज कट रही है थोड़ी सी बीच बीच में, वो कोई बात नहीं, वो तो जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो अपने आप भेजोगे, वो तो ठीक आ ही जाएगी। बहुत अच्छा गाया आपने, और धुन भी बिल्कुल हमने भी यही बनाई हुई है, इसी पे चलेंगे। ठहरो अभी, पहले पद्मा चावला जी क्या कहना है बोलो। यही सुनाना है मुझे अभी। अच्छा आपको सुनाना है भी, गीता ने भी सुनाना है, ठीक है जी। और यहाँ है शकुंतला जी, इन्होंने भी हाथ खड़ा किया है, 2-3 तो दिखाई दे रहे हैं, और प्रेमन जी भी सुनाना चाहती हैं, सुषमा बजाज जी भी सुनाना चाहती हैं। चलो जी, सबसे पहले अब आप 4-5 जो लोग हैं इनमें से सबसे पहले पद्मा चावला जी आप सुनाइए, इसके बाद गीता तैयार रही है। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता, जीवन यूं ही गंवाता। वेदों का इस जहां में, वेदों की अमर वाणी रुक जाओ, जन जन की है कल्याणी। रुक जाओ, देखो जिस स्केल से, स्केल माने होता है एक जहां से हम स्वर लेते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जब व्यक्तिगत गा रहे होते हैं ना, तो चाहे आर्य समाज में गाओ, चाहे किसी परिवार में जाके, या चाहे अपने व्यक्तिगत घर के लिए, तो उस समय ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि मैं अंतरे की आवाज तक अपनी आवाज पहुंचा सकती हूँ कि नहीं। अभी जो आपने अंतरा शुरू किया वो ठीक नहीं आया, वो स्वर बिगड़ गया वहां से, इसलिए जो मेरा ट्रैक जो होगा उसके साथ तो आपको बदलने का चांस कुछ नहीं है। व्यक्तिगत बोला गया होता कि आप अपने रिकॉर्डिंग कर लो, अपना म्यूजिक डालो और भेज दो, तो आप किसी भी स्वर से गा सकते थे,
लेकिन मेरे पास जो रिकॉर्डिंग जब मैं भेजूंगा तो वहां तो सबको उसी स्वर से ही पकड़ के गाना पड़ेगा। वो ऊंचा होगा नीचा होगा वो आप चेक करते रहना, लेकिन आपके लेवल का होगा वैसे, उम्मीद यही है। क्योंकि मैंने बहुत ऊंचा नहीं गाया, मैंने खुद छोटा रख के गाया हुआ है, और मैं गा के नहीं भेज रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ट्रैक भेजूंगा। चलिए आप इसके बाद गीता, आप चलो आप सुनाइए। आचार्य जी मैं संगीत के साथ सुना दूं थोड़ा सा? हाँ सुना दो, बजाने साथ में बजा दो। क्या बजा रहे हो, ढोलक बजा रहे हो, क्या बजा रहे हो? हारमोनियम क्या चीज है? पियानो। अच्छा पियानो है, ठीक है। ये कला भी सबको नहीं आती, ये वाली कला भी साथ साथ बजाना। इसी जहां इसी जहां न करता सम्मान जो न करता नास्तिक वही कहाता, नास्तिक वही कहाता, जीवन यूं ही गवाता, जीवन यूं ही गवाता, वेदों का इस जहां वेदों की अमरवाणी, जन जन की कल्याणी। गीता सुनो, अभी रुक जाओ, अभी मत सुनो, आवाज नहीं आ रही, सारी आवाज कट रही है। और जो धुन है वो उस प्रकार की भी नहीं कह सकते कि ये इसके लिए उपयुक्त धुन है, वो उपयुक्त भी नहीं है वो। अभी नहीं सुना ना आपने? हाँ जी, और किसका नाम आया था? शकुंतला जी ने कहा था, किसने कहा था? हाँ जी शकुंतला जी सुनाइए। आचार्य जी कंठ तो मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, पर दोनों धुन सुन के मिक्सअप कर रही थी। चलो फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। हाँ करो, कोशिश कर, हाँ करो। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता, जीवन यूं ही गवाता, वेदों की जन जन की है कल्याणी, देती संदेश सबको, वे मिलकर सदा चलो तुम, जीवन न व्यर्थ खोना, जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना, वेदों का इस जहां में हाँ जी बस ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी शकुंतला जी धन्यवाद, और नहीं बोलना आगे, ठीक है। हाँ जी प्रेम जी, चलिए सुनाइए बाप। हाँ जी। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता, जीवन यूं ही गवाता, वेदों का इस जहां में, वेदों की अमरवाणी जन जन की है कल्याणी, देती संदेश सबको, करना नहीं मनमानी, मिलकर सदा चलो तुम, जीवन न व्यर्थ खोना, जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना,
वेदों का इस जहां में। बहुत जी धन्यवाद। अभी अंतरे में गलतियां हो रही हैं क्योंकि जो स्केल से शुरू किया वो आगे वहां तक नहीं जा रही है आवाज, लेकिन संगीत से आपको ये फायदा हो सकेगा कि आप जब स्वर पकड़ लेंगे तो हो सकता है उसके साथ आप ठीक गा लें। चलो जी, अब किसका नंबर है और किसने सुनाना है? धन्यवाद आचार्य जी। हाँ धन्यवाद जी। हाँ दमयंती गुप्ता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अरे प्रयास कर रहे हैं। जो न करता नास्तिक वही कहाता, जीवन यूं ही गवाता। वेदों का इस जहां में, वेदों की अमर वाणी, जन जन की है कल्याणी। देती संदेश सबको, करना नहीं मनमानी। मिलकर सदा चलो तुम, जीवन न व्यर्थ खोना। जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना। वेदों का इस जहां में। ठीक है जी, धन्यवाद। अभी प्रैक्टिस करेंगे जब म्यूजिक के साथ, तब आप ठीक गा पाओगे। अभी भी थोड़ा इधर उधर जा रही है आवाज। हाँ जी, अब सुषमा सरदाना जी, जरूर तैयार रहना इनके बाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता। जीवन यूं ही गवाता। वेदों का इस जहां में, वेदों की अमर वाणी, जन जन की है कल्याणी। देती संदेश सबको, करना नहीं मनमानी। मिलकर सदा चलो तुम, जीवन न व्यर्थ खोना। जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना। वेदों का इस जहां में। बहुत जी धन्यवाद। आपने प्रयास किया, आपकी आवाज ऊपर तक चली गई है, लेकिन संगीत से आपको काफी बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप आराम से गा पाओगे। और आवाज आपकी ऊंची जा रही है, मैंने देख लिया है। सरोज सुनाओ, आप क्या सुन? गला खराब हो गया, थोड़ा गले में दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तब तक आता अभी दो। आता कुछ भी नहीं है, लेकिन हाथ खड़े करने की आदत है, बोल देती हूँ अभी। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता। जीवन यूं ही गवाता। वेदों का इस जहां में, वेदों की अमर वाणी, जन जन की है कल्याणी। देती संदेश सबको, करना नहीं मनमानी। मिलकर सदा चलो तुम, जीवन न व्यर्थ खोना। जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना। बस जी सरोज, बस वेदों कवि सम्मेलन में पहुंचा दिया आपने तो। अभी गायन गायन की योग्यता होनी चाहिए। जब संगीत ट्रैक मिलेगा तो उसके साथ प्रयास करेंगे तो लाभ हो सकता है, बाकी हो पता नहीं। अब सकता है। धन्यवाद। हाँ हो सकता है, बाकी पक्का नहीं पता। उस समय ही आप देखोगे तो पता लगेगा। चंद्रकांता जी क्या कहना है, आप बोलिए। जी गाँव में। हाँ गाइए गाइए। जी
मेरी भी कोई आवाज ज्यादा अच्छी नहीं, फिर भी प्रयास है। करें। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता, जीवन यूं ही गवाता। वेदों का इस जहां में, वेदों की अमर वाणी, जन जन की है कल्याणी, देती संदेश सबको, करना नहीं मनमानी। मिलकर सदा चलो तुम, जीवन न व्यर्थ गवाना, जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना। ठीक है जी, धन्यवाद वेदों का चंद्रकांत जी, ठीक है। बाकी संगीत के साथ जब करेंगे तो आपको आवाज मिलाने का मौका ज्यादा मिलेगा। अभी बिना संगीत के उस तरह का नहीं है, जैसा मतलब जिसको कहते हैं कि होना चाहिए। अच्छा जी, अब किसको मैंने देखना, हाँ ये उर्मिल शर्मा, इनके बाद प्रवीण सेतिया, फिर सुषमा बजाज जी, आप भी तैयार रहिए। उर्मिल शर्मा जी। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहता, जीवन यूं ही गवाता। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहता, जीवन ही गवाता। वेदों की अमर वाणी, जन जन की है कल्याणी, देती संदेश सबको, करना नहीं मनमानी। मिलकर सदा चलो तुम, जीवन न व्यर्थ खोना, जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना। बस जी, धन्यवाद। वेदों बस जी, बस। हाँ जी, प्रवीण सेतिया जी आइए। हाँ जी, एक तो यही ट्यून है वेदों की अमर जो इन्होंने बोली है, मैं थोड़ी हाँ, हाँ। अलग ट्यून की बोल सकती हूँ। हाँ बिल्कुल अभी बोल सकते हो। बाकी वैसे तो वो जो ट्रैक मिलेगा उस पे ही गाना है। अभी सुनाओ, अच्छी बात है। अभी अभी मैंने दो ही किए थे, एक ये किया था, एक मैंने एक और किया था। मैं क्या, मैं थोड़ा बदल के बोल दूं? हाँ बोलो, बिल्कुल। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहता, जीवन यूं ही गवाता। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहता, जीवन यूं ही गवाता। वेदों का इस जहां में, वेदों की अमर वाणी, जन जन की है कल्याणी, देती संदेश सबको, करना नहीं मन मानी। मिलकर सदा चलो तुम, जीवन ना व्यर्थ खोना, जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहता, जीवन यूं ही गवाता। ठीक है जी, धन्यवाद जी। बस जी, हाँ सुषमा बजाज जी, आप सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहाता,
जीवन यूं ही गवाता, वेदों का इस जहां में, वेदों की अमर वाणी, जन जन की है कल्याणी, देती संदेश सबको, करना नहीं मनमानी, मिलकर सदा चलो तुम, जीवन न व्यर्थ खोना, जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना। बस जी, धन्यवाद। वेदों बस सुषमा जी, आवाज बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक गाया आपने। और अभी क्योंकि ताल हमारे साथ नहीं है ना इस समय, तो आपने अपने हिसाब से इसको गा दिया। जब आपको ट्रैक मिलेगा तो उसमें रिदम जो एक बार चलेगी ना, वो गिटार विटार सारा ड्रम पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा हुआ है उसके अंदर, तो उसमें सबको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ आपको नहीं, अलग से मैं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ कि अगर आपने रिदम का ध्यान ना रखा तो आवाज अच्छी होने के बावजूद भी फिर आपको जब यहाँ पर इसको चेक किया जाएगा तो नंबर तब कटेंगे। आवाज बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है, मिठास है, और थोड़ा स्पीड थोड़ी हल्की सी कम थी, कोई बात नहीं, लेकिन जब ट्रैक मिलेगा तो आप उसको समझ के गाएंगे तो आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। राज चावला जी, इसके बाद निर्मला देवी जी। राज चावला जी आइए। आचार्य जी मैं बोलूं? क्या बोलना? अभी रुक जाओ, अभी नंबर आएगा आपका। राज चावला जी आइए। अरे जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहता, जीवन यूं ही गंवाता। वेदों का इस जहां में, वेदों की अमर वाणी, जन जन की है कल्याणी, देती संदेश सबको, करना नहीं मनमानी, मिलकर सदा चलो तुम, जीवन व्यर्थ न खोना, जागो सभी जगाओ, वेदों का मान रखना। बस जी, धन्यवाद। बस जी, निर्मला देवी जी आप सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ठीक लगा आचार्य जी, कुछ तो बता दिया करो। अभी कुछ कैसे बता दें, नंबर जब मिलेंगे तब पता लगेगा कितने नंबर आए हैं। नंबर तो कोई नहीं आने। नंबर तो नहीं आ रहे तो पता लग गया है, अभी तो स्वर का पता नहीं लग रहा ना, कहाँ से कौन से स्वर से शुरू किया और किस धुन पर आधारित था ये भी नहीं पता लगा। चलो अब निर्मला जी आप सुनाइए। नमस्ते आचार्य। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहता, जीवन यूं ही गवाता। वेदों का इस जहां में सम्मान जो न करता, नास्तिक वही कहता, जीवन यूं ही गवाता। वेदों की अमर वाणी, जन जन की है कल्याणी, हाँ जी, रुक जाइए संदेश सबको। निर्मला जी रुक जाओ। अच्छा जी। जो आपने स्थाई जहां से जैसे गाया, अंतरा भी आप वही का वही गा रहे हो, उसी लय में गा रहे हो, तो वो अंतरा ऐसे नहीं होता है। हर गाने का अंतरा अलग ही होता है। अंतरे का मतलब यही है कि उससे अलग होगा ही होगा हर हालत में, सेम नहीं होता। सेम होगा तो फिर तो स्थाई हो रहा है सिर्फ। अब मैं बोलूं अगला अंतरा? नहीं, आगे नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना। धन्यवाद। चलो जी, अब सुनो। अब और किसी से नहीं सुन रहे हैं, अब आप अगली बात सुनो कि क्या करना है। जब ट्रैक भेजा जाएगा आपको, कल या परसों में आपको ट्रैक मिलेगा, फिर उसके आधार पर आपको अपना भजन 4 दिन के अंदर अंदर गा करके भेजना है। आपका नाम लिखा होना चाहिए उसके ऊपर जरूर हो, जिससे आप, क्योंकि ये तो ऑडियो ट्रैक होगा ना, तो नाम आपका होना चाहिए। और उसकी जो विशेषता मैंने शुरू में बताई थी, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं तो उनको भी पता लग जाए, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपकी आवाज और जो संगीत आपको मिलेगा उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस गलत हुआ
म्यूजिक बहुत ज्यादा हुआ, आपकी आवाज कम हुई तो उसके अंक 0 होंगे। और आपकी आवाज थोड़ी अगर हल्की सी ज्यादा भी रही तो अंक कटेंगे जरूर, लेकिन 0 अंक नहीं होंगे। ये आपने अभ्यास करना है, पहले 2-3 बार गा के, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी लाइनें गा सकते हो गा के रिकॉर्डिंग करो, पहले उसको सुनो, किसी और बच्चे को, बड़े को, किसी को सुनाओ, और उससे पता लग जाएगा। क्योंकि दूसरा जो होता है ना, वो थोड़ा आपको और क्लियर बता सकता है कि आपको समझ आई बात कि नहीं आई, वो और गहराई से सोच सकता है शायद। तो उनसे भी पूछ करके आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या भी अशुद्धियां, गलतियां या कोई कमी रह रही है, उसको आप ठीक कर पाएंगे। लेकिन 4 दिन के बाद अगर कोई भेजेगा, जब मैं ट्रैक जिस दिन भेज दूंगा उसके बाद आप 5वें दिन अगर भेजेंगे तो आपका उसमें शामिल नहीं होगा प्रतियोगिता में। इसलिए आपको 4 दिन दिए, आप 1 दिन में, 2 दिन में अभ्यास कर लो, चाहे तीसरे दिन भेजो या चौथे दिन भेजो, वो आपकी मर्जी है। गायत्री गुप्ता जी बोलो, क्या कहना है? वही कह रही थी आचार्य जी, मैं तो फिर परसों तो मेरा तो वहां जाना, कैसे भेज पाऊंगी मैं अभी? कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं, सही, कोई बात नहीं। कोई इसमें, अब प्रेम जी भी बाहर गई हुई थी, विदेश गई थी, वो प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले पाई। तो किसी किसी की जो समस्या है वो तो है, उसमें कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। अब एक तो कैमरा ऑन करो सब लोग, और एक बात पूछने वाला हूँ, देखें आप कितने मैं 2 जागरूक हो। लाइनें बोलूं आचार्य? नहीं, अभी नहीं सुनना जी, अभी नहीं सुनना। अब मैं जो पूछने वाला हूँ उसके लिए हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। सुखवर्षा जी बताएंगे। सुखवर्षा जी माइक ऑन कर लो जी। 2024 से कितनी प्रतियोगिताएं अब तक हो चुकी हैं, उनके नाम क्रम से बताना। पहले क्रम क्या था, उसके हिसाब से चलते जाओ। क्या क्या था? आचार्य जी, मैं क्रम से नहीं बता पाऊंगी आचार्य जी। तो ऐसे बताओ, कोई बात नहीं। कौन कौन सी हुई हैं? सत्यार्थ प्रकाश की हुए हैं, नवम समोल्लास का, अष्टम समोल्लास का। अष्टम नहीं हुआ, नवम समोल्लास के 2 बार प्रश्न उत्तर हुए हैं। 2 बार का मतलब था, सुनो 2 बार का मतलब ये था, जो पहले जून में हो गया उसको नहीं गिनेंगे। हम अपना सत्र देख रहे हैं, जुलाई से हमारा सत्र शुरू होता है, इसीलिए पूछा है। जुलाई से 26 से 50 जो प्रश्न थे 9वें समोल्लास के, वो हुए हैं। अगला आगे की बात बताओ, ये हो गई। अब इसके आगे कुछ है याद तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, और किसी से पूछूंगा जी। फिर अभी जो एक श्रुत लेख की हुई है, जो मैं नहीं दे पाई, बस हो गई, 2 हो गई, ठीक है। क्रम नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, 2 हो गई। और एक और हुई तो है, पर मुझे ध्यान में नहीं है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। माइक बंद करिए। हाँ जी, जिसको याद है, 3 या 4 जितनी भी हुई हैं वो हाथ खड़ा करिए। किनको याद है? कुछ लोग तो जुड़े ही बहुत बाद में थे ना, जुलाई में, पता नहीं जुलाई में जुड़े या उसके बाद जुड़े, तो उनको शायद ना पता हो, लेकिन पहले वाले जो हैं उनको तो पता होनी चाहिए। गीता पता है कि नहीं पता? हाँ जी, उर्मिल शर्मा आप बोलो, बताइए। आचार्य जी, नवम समोल्लास के 2 बार हुई है 50 प्रश्नों की। जुलाई में हुई है? जुलाई में? हाँ जी, नहीं उससे पहले हुई थी। फिर मैं ये, और अभी मैंने क्या बोला था, फिर उसी को दोहरा रहे हो? हाँ जी, वो फिर उसके बाद हुई है मंत्र व्याख्या। ठीक है। और उसके बाद श्रुतलेख। उसके बाद बस श्रुतलेख के बाद तो नहीं हुई है कोई। अब होने वाली है बहुली। हाँ जी, अब होने वाली है। 3 प्रतियोगिताएं जो आपकी हो चुकी हैं, सत्यार्थ प्रकाश, प्रश्न संख्या 26 से 50, और के बाद संध्या मंत्र व्याख्या, और तीसरी प्रतियोगिता जो शुक्लेख हुई था भी, जिसमें हवन और संध्या के मंत्रों के छोटे छोटे शब्द बोले गए थे, और हिंदी के 25 शब्द थे। टोटल 50 अंकों में से आपको मिले थे। तो इसका जो तीनों का मिलाकर के जो परिणाम है वो सुन लो। अब जरा अलर्ट हो जाओ और सुन लो किसका स्थान कौन सा आ चुका है। प्रथम स्थान है जी प्रेम हंस, तालियां बजा सकते हैं अब आप। और प्रथम स्थान पर ही है दमयंती गुप्ता। और निर्मल जी ने बोला था कि आचार्य जी थोड़ा ऐसा किया करो, थोड़ी और लोगों का उत्साह बढ़ जाए, थोड़े से ऐसा कर दिया करो। तो मैंने आपको 1, 2 और 3 नंबर का भी अगर गैप आ रहा है ना,
तो मैंने वहां तक आपको छूट दे दी है। इसलिए यहाँ पर ये जो 2 नाम आए हैं ये प्रथम स्थान पर हैं। द्वितीय स्थान पर अब कितने लोग हैं वो सुन लीजिए। पद्मा चावला, गायत्री गुप्ता, रजनी गर्ग, शिक्षा शर्मा, अंजू विद्यार्थी, सुनीता अरोड़ा, ये हैं द्वितीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर है अब पूजा मित्रा, संतोष नंदवानी, उर्मिल शर्मा, शशि प्रभा, सुषमा सरदाना, रेखा गर्ग। ये तो तृतीय तक इस प्रकार से आ गए। अब सांत्वना में भी हमने रख दिए 4-5 नाम है, सुनिए। आदर्श मेहता, सविता कपूर, गीता तिवारी, रोशनी आर्या, कमलेश जांगरा और सुदर्शन मनचंदा। अब कोई इस प्रकार से ये सोच रहा हो कि हमारा नाम आया कैसे नहीं भाई, तो जो प्रतियोगिता आप जिसमें आप नहीं भाग ले पाए इस कारण से आपके वो अंक तो लगेंगे ही नहीं, वो तो 0 अंक होंगे। इसलिए आपका प्रयास तो ये होना चाहिए कि प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लें, और आप उच्च स्तर के होंगे तो आपका इनमें नाम आ जाएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना में। और हमने हर वर्ष का हिसाब किताब आपको पिछली बार सुना दिया था कि 2021 से हमने शुरू किया, फिर 22 में, फिर 23 में, इन तीनों का मिला करके भी बता दिया था एक बार। अब हमने 24 का आपको सुनाया। 3 प्रतियोगिताएं हो गई हैं और चौथी प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें आपको भजन गायन करना है और ट्रैक आपको कल या परसों में मिलेगा। उसके आधार पर आप प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो आपका नाम हो सकता है। आप आगे जब अंक जुड़ेंगे तो आपको उसमें कुछ प्राप्ति हो जाए। अब निर्मल जी आप बोलो, क्या बोलना है? आचार्य जी, हम भी उसी श्रेणी में है ना जिसमें हमारे कोई स्थान नहीं। देखो जी, यहाँ पर कोई भाई भतीजा बात तो चलेगा नहीं, और जैसे बाकी जगह पर मैं देखता हूँ कि क्या करते हैं आचार्य जी, हम तो खुद ही टीचर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आपका बहुत मान सम्मान, बहुत कुछ सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हंसी मजाक भी चलता है कभी कभी, उसमें कोई हाँ आपत्ति जी, नहीं है। ऐसे जी। कुछ नहीं है आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अगर कल ट्रैक मिल जाए, कल का मतलब क्या हुआ? वीरवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, फिर आपको ऐसा और भी। इसके बाद आप ये मत सोचना कि बुधवार का दिन आएगा, ये नहीं करेंगे आप, ये ध्यान रख लेना। आपको भेजना है ताकि मैं उसका रिजल्ट भी बनाऊं, मुझे भी तो समय चाहिए। ये थोड़ी कि आप बुधवार के इंतजार में, बुधवार को हमारी कक्षा होगी तो इसलिए बुधवार तक आ जाए, नहीं। और उम्मीद है कल आपको ट्रैक मिल जाएगा। तो आपके लिए वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, बस रविवार शाम तक आप ये अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रैक से भेज पाएंगे। अपना नाम उसमें जरूर होना चाहिए। अब जैसे लव अनिल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसा नाम होगा तो कैसे पता लगेगा मेरे को? तिवारी लिखा हो फिर भी चलो कुछ समझ में आएगा, और कोई यहाँ नहीं है तिवारी, तो इसलिए अपना नाम का हिसाब जरूर रख लेना कि कैसे आपको अपना नाम वहां पर उसमें इंडिकेट करना है, पता लग जाए ताकि। तो ये प्रतियोगिता जो है गायन प्रतियोगिता, जैसे कभी कभी प्रेम जी हाथ खड़ा कर ही रही है, बोलो जी प्रेम जी, आप ही बोलो। आचार्य जी, आपसे अनुरोध है कि इसको थोड़ा डिले करिए, क्योंकि संडे तक मैं ओवर बिजी हूँ अब यहाँ की एक्टिविटीज में। इतना काम है उसका करने वाला, तो मैं उधर ध्यान लगाऊंगी कि इधर मुझे समय नहीं आ रही, क्योंकि पूरा टाइम लगाना है। यहाँ पर कुछ हमारे ऐसी एक्टिविटीज चल रही हैं जिसमें एमसी का रोल भी करना है और दूसरा भी करना है, तो वो थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए आपको केवल 1 घंटा निकालना है, 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। नहीं आचार्य जी, 1 घंटा नहीं, उसकी तैयारी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए गले को साफ तो करना है ना। मैं तो वही प्रैक्टिस मिला करके ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जब ट्रैक सुनना है आपको 5 मिनट भी नहीं लगने सुनने में। आप 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 15 मिनट में 3 बार आप सुन लोगे। चौथी बार में उसके साथ साथ शब्द गा करके प्रैक्टिस करोगे। म्यूजिक का आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें मैंने लिखा भी हुआ यहाँ म्यूजिक है। अंतरे का आपको जैसे आपने गा के सुना है, अंतरा भी वैसे उसी स्टाइल में ही है, तो इसमें ज्यादा मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। नहीं, मुश्किल वाली बात नहीं है, समय की बात है कि समय उधर बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। तो 4 दिन में तो कहीं ना कहीं समय निकालना ही है, ये तो समय निकालने की। आप नहीं जानते ना, सुबह से लेके बाहर होते हैं, घर बार छोड़ा हुआ है। भोजन भी करेंगे, सब सोएंगे भी जरूर, बाहर के काम भी करेंगे, घर के काम भी करेंगे, सब काम करने हैं।
ऐसे जैसे उन्होंने भी बोला गायत्री गुप्ता ने, मैं तो वहां शिविर में हूँ, तो उनके लिए रुके। फिर और भी कोई ऐसा बोलेगा तो सब थोड़ा थोड़ा अपना अपना कोई ना कोई ऐसा कारण बता देंगे। जबकि पिछली बार मैंने आपको थोड़ी सी एक बार की छूट दे दी थी, सबके लिए बोल रहा हूँ ये बात, कि चलो थोड़े दिन और आगे कर लेते हैं, वो कर लिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं, संभव नहीं है। तो इसके लिए प्रयास करेंगे तो आप ये कर पाएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो जी, अब आज आचार्य हाँ, जी बोलो। गला खराब हो रहा है और उसमें गाएंगे तो उसके तो नंबर कटेंगे ना? बिल्कुल कटेंगे जी, वहां पर कोई माफी नहीं मिलेगी। अगर मोहम्मद रफी का गला खराब था कभी और उन्होंने गाना गा दिया तो सबने उनकी प्रशंसा थोड़ी करी होगी वहां पर। वहां तो भाई ये तो ईश्वर अच्छा बिगड़ा हुआ है जी, अच्छा नहीं आया। वो अपना गला ठीक करो, कुछ कुलंजन खाओ, पान खा लो, कुलंजन कुलंजन कुलंजन। अच्छा ठीक। हाँ, कुलंजन पता है क्या होता है? दिवाली के पटाखे जी नहीं, वो ज्यादा बातें नहीं करनी, वो दिवाली वाली। पहले बताओ कुलंजन समझ में आया? कुलंजन क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता आचार्य जी, मैं बता भी देता पूछने हूँ क्या होता है, बता देता हूँ। कुलंजन होता है पान की जड़। अच्छा। और वो बहुत तीखी होती है। अच्छा। और उसको मुंह में रख करके धीरे धीरे बस उसको चूसते रहो थोड़ी देर, और उससे गला आपका लगभग ठीक हो जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा भी उसका प्रयोग मत करना। वो कहाँ से मिलेगा आचार्य जी, कहाँ से मिलता है? पंसारी से मिलेगा। और एक और दवाई बता देता हूँ, उसका नाम है कंठ सुधारक वटी। ये आयुर्वेद की दवाई है, कंठ सुधारक, नाम ही इसका कंठ सुधारक है। ठीक है। और उसको एक दिन में 4 बार आप ले सकते हो, कंठ सुधारक वटी को। 2 गोलियां छोटी छोटी होती हैं, इतनी पतली सी, बिल्कुल पतली, काले रंग की, वो कड़वी होती हैं। उसको लो, उसको चूसते हो, चबाना नहीं होता इनको। इनका धीरे धीरे रस यहाँ से अंदर जाएगा, तब जाकर के गले पे असर होता है। वंदना शर्मा जी बात करो, क्या कहनी, जल्दी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, नमस्ते। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे जो म्यूजिक के बच्चे हैं वो तो अपना गायन प्रतियोगिता में भाग ले लेंगे, लेकिन हम जैसे जो गायन प्रतियोगिता का नहीं भाग ले सकते, उनके लिए भी कुछ है क्या? उसके लिए क्या हो सकता है? अब सोचो, गायन प्रतियोगिता हो रही है तो गायन प्रतियोगिता ही होगी, उसके लिए कोई कविता वो तो प्रतियोगिता उसमें तो भाग ले। अब हम तो उसमें प्रयास भी करें तो नहीं भाग ले पाएंगे, तो भाग ले हमारे सकते लिए हो। कुछ। आप केवल या तो श्रोता बनो, और श्रोता नहीं बनना चाहते तो आप भाग लो, चाहे आपके में चाहे 50 में से 10 नंबर आए, प्रयास करो। आचार्य जी प्रयास करेंगे, लेकिन म्यूजिक का इतना ज्ञान नहीं है ना, तो इसलिए नहीं कर पाएंगे। ठहर जाओ, देखो आपको इस मामले में संगीत सिखाने का, यहाँ अभ्यास कराने की कोई तरीका नहीं है। सिर्फ आपको ट्रैक भेजना, ये सहायता कर सकते हैं और वो करेंगे। बाकी चीजों में क्या हो रहा है? बाकी चीजों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने सिखाने के बावजूद जब आपकी परीक्षा होती है तो सब अपने अपनी योग्यता अनुसार ही तो उत्तर देते हैं। भाई इसका भी नाम योग्यता से जोड़ दो इसको, और ज्यादा इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी। इसके लिए तो आचार्य जी, इसका जैसे कोई और ऑप्शन हो जाए कि काव्य जो है पाठ कर सकें, या कुछ इस तरह का कुछ अपना। नहीं, इसमें और ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ गायन प्रतियोगिता का मतलब गायन प्रतियोगिता, बस। अंजू विद्यार्थी बोलो, क्या कहना है? मैं ये कह रही थी, इसका ऑप्शन कविता रख दीजिए साथ में। जो वो सरोज का हाथ ऐसे खड़ा हुआ है, 1 मील लंबा हाथ खड़ा कर दिया, फट तैयार होगी 1 मिनट में। फिर कविता के लिए तो क्या नहीं आचार्य, हर चीज से सहमत है, हम सिर्फ शिक्षा ले रहे हैं। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हाय रे बच्चों की तरह, वो नहीं है। कुछ भी कहें, आप कहेंगे दंड बैठक लगाओ, दंड बैठक लगाएंगे। कुछ भी कहेंगे प्रतियोगिता है, 100 दंड बैठक लगवा दीजिए, देखते कितनी बुढ़िया करेंगी। ओ बस। रोटी कोई और ही बनाएगा घर में उस दिन फिर। तो ये अच्छा चलिए, अब बातचीत बंद करिए, समय समाप्त हो गया। इसके साथ कविता रख दीजिए। वो दवाई और बता दीजिए, गले की पहली क्या बताई थी, जड़ काय की थी? एक था कुलंजन। कुलंजन है पान की जड़। पान की जड़, ठीक है डॉक्टर। हाँ, इसको इतना सही करके थोड़ा मुंह में रखो आराम से। कुलंजन बोला है, कुलंजन। हाँ जी, कुलंजन जी। बस ये बातचीत न करें। अब हमारे पास समय नहीं बचा है। अभी सुषमा जी का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, वो तैयार है, बाहर से भी खटखटा देंगी मेरे को कि बस करो, बहुत हो गया, बहुत इतनी देर तक बोलते कविता रख रहते। दीजिए ना, सब पार्टिसिपेट कर जाएं। वो आपको कल सूचना मिल जाएगी इसकी, कल सूचना इसकी मिल जाएगी, ठीक है? मंत्रोदय पर सूचना भेज दी जाएगी, और उसमें क्या शर्त रहेगी वो देख लेना फिर। धन्यवाद आचार्य। कोई ना कोई शर्त रहेगी। अब शांति पाठ होगा बस।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक महर्षि दयानंद की भारत माता की हमारे समाज वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। मेरा ना आचार्य रानी बोल रही है, मंत्र हो जाए मेरे पास भेज दो।